पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। हेलो गाइस, इस वीडियो हम फसलों के वानस्पति के नाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि फसलों के नाम क्या होते हैं और क्यों दिए जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फसलों के वानस्पतिक नाम, फसलों की पूरे पौधे की पूरी जानकारी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट के द्वारा फसलों का नामकरण किया जाता है, तो उसे फसलों का वानस्पतिक नाम कहते हैं। फसलों के वानस्पतिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, वंश प्लस जाति। प्रथम शब्द आएगा जो वंश रहेगा और सेकंड में आएगा वो जाति रहेगी। तो हम देखते हैं कि फसलों के वानस्पतिक नाम क्या होते हैं। फसलों का नाम, फसलों के वानस्पतिक नाम। फसलों के वानस्पतिक नाम, उसमें आएगी प्रथम फसल जिसमें अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें। प्रथम फसल है गेहूं या वीड, गेहूं या वीड। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम यानी कि वंश, एस्टिवम यानी कि जाति। एस्टिवम वंश, एस्टिवम यानी कि जाति। तो गेहूं एस्टिवम वंश, एस्टिवम वंश में आती है। तो अब देखिए दूसरा, धान। धान का ओराइजा सटाइवा। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा। ओराइजा वंश और सटाइवा जाति। तीसरा आता है मक्का। मक्का का वानस्पतिक नाम है जियामेज। जी हाँ, जियामेज। मक्का का वानस्पतिक नाम जियामेज। फोर्थ है बाजरा। बाजरा का वानस्पतिक नाम, ये प्रमुख सूखा और आदि फसल भी है, कहते हैं इसको। जहाँ सूखा अधिक रहता है वहाँ बाजरा की फसल ली जा सकती है। तो बाजरा का है पेनिसिटम, पेनिसिटम ट्राइफोडियम। पेनिसिटम ट्राइफोडियम। 5 है कंगनी। सिटारिया इटालिका। सिटारिया इटालिका। कंगनी का वानस्पतिक नाम सिटारिया इटालिका। 6 नंबर पे आता है काकून। सिटारिया ग्लूएका। सिटारिया ग्लूएका। 7 नंबर पे आती है कोदो।
पौधों का है फास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। फास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। फास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। 8th नंबर पे आता है सावा। सावा अनाज वाली फसलें हैं। सावा का इकाइनोक्लोआ कोलेनम। इकाइनोक्लोआ कोलेनम। 9th नंबर पे आती है जेई। 9 नंबर पे जेई। जेई का अविना सटाइवा। जेई का वानस्पतिक नाम अविना सटाइवा। 10th नंबर पे आता है जो हार्डियर वल्गेयर। हार्डियर वल्गेयर जो का वानस्पतिक नाम। 11 पे आती है 11th नंबर पे आती है रागी। रागी का वानस्पतिक नाम इल्यूसिन कोरकाना। इल्यूसिन कोरकाना रागी का वानस्पतिक नाम। और 12th नंबर पे आती है 12th नंबर पे आती है ज्वार। सोरघम बाइकलर। सोरघम बाइकलर ज्वार का वानस्पतिक नाम। अब अनाज वाली फसलें हो गई। अनाज वाली फसलों का मतलब एक बीजपत्री दल वाले होते हैं, जिसे हम फोल्ड करते हैं तो दो दल में नहीं बंटते हैं, उसे अनाज वाली फसल कहते हैं। तो इसके वानस्पतिक नाम हो गए और फसल भी हो गई है। अब हम दलहनी फसल देखेंगे। दलहनी फसल का मतलब ये होता है कि इसके दानों को फोल्ड करने पर दो दल में बढ़ जाते हैं, उसे दलहनी फसल कहते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो अब देखिए 30 नो सॉरी दलहनी फसल। दलहनी फसल का वानस्पतिक नाम 30 में दलहनी फसल चना साइसर एरिटिनम। दलहनी फसल चना साइसर एरिटिनम। 14 मटर पायसम सटाइवम। पंद्रह सोयाबीन। सोयाबीन दलहन तिलहन दोनों में आती है। ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। और 16 नंबर पे आता है अरहर।
अरहर या लाल तुअर। केजेनस केजान नेशनल नेम है ये, केजेनस केजान। 17 पे आता है मूंग। मूंग का वानस्पतिक नाम है विग्नो विग्नो। मूंग का वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा। अठारह नंबर पे आता है मोठ। मोठ मोठ का वानस्पतिक नाम या नेशनल नेम विग्ना एकांटिफोलिया। एकांटिफोलिया, विग्ना एकांटिफोलिया मोठ का वानस्पतिक नाम। 19 नंबर पे है मसूर। मसूर का वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नेम लेंस एस्कुलेंटम। लेंस एस्कुलेंटम। अगला उड़द। उड़द का वानस्पतिक नाम विग्नो मुंगो। अगली फसल है 21 नंबर 21 राजमा। राजमा का है फेसियोलस वल्गेरिस। जी हाँ, फेसियोलस वल्गेरिस। अब आती है तिलहनी फसल, जिससे हमें तेल प्राप्त होते हैं, जिसके दाने को पीसने पर तेल प्राप्त होता है, उसे तिलहनी फसल कहते हैं। तो तिलहनी फसल में आप देख सकते हैं तिलहनी फसल। तिलहनी फसलें में आता है मूंगफली। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है आरेकिस हाइपोजिया। आरेकिस हाइपोजिया। आरेकिस हाइपोजिया सूरजमुखी। अगली 23 नंबर पे 23 नंबर आती है सूरजमुखी या सूर्यमुखी। एलियंथस एनस। एलियंथस एनस। अगली फसल तिल। 24 तिल। तिल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा। तिलहनी में तेल सबसे अधिक प्राप्त होता है तिल से। अगली फसल अलसी। अलसी का वानस्पतिक नाम लाइनम उसिटेटिसिमम। उसिटेटिसिमम। अगली फसल 26 नंबर में सरसों, पीली सरसों। पीली सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस
वर सरसों। 27 नंबर पे आती है भूरी सरसों। भूरी सरसों का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। कैम्पेस्ट्रिस वर डाइकोटोमा। भूरी सरसों का हो गया। इसके बाद आता है नील। नील का वानस्पतिक नाम इंडिगोफेरा टिक्टेरिया। इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। जी हाँ, इंडिगोफेरा टिक्टेरिया। अगली फसल है रामतिल प्रति-नाइजर। 28 रामतिल। रामतिल का बुजोठिया एबेसिनिका। बुजोठिया एबेसिनिका। रामतिल का वानस्पतिक नाम बुजोठिया एबेसिनिका। अगली फसल है तारामीरा। तारामीरा। इरुका सटाइवा। तारामीरा का वानस्पतिक नाम इरुका सटाइवा। और फिर 30 नंबर पे आती है 30 नंबर पे आरंडी। कार्थेमस टिक्टोरियम आरंडी का वानस्पतिक नाम। ओ सॉरी, आरंडी का वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस। हाँ, रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस। आरंडी का वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस। अगली फसल फल वाली फसलें या फ्रूट्स क्रॉप, जिसे हमें फल प्राप्त होता है। तो देखिए फल वाली फसल जिसे हमें फल प्राप्त होते हैं। फल वाली फसलें। फल वाली फसलें फ्रूट्स क्रॉप, जिसमें आता है 31 नंबर में आम। आम का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। 31 नंबर पे आता है 32 नंबर पे आता है 32 केला। केला का वानस्पतिक नाम म्यूसा पेराडिसिएका। म्यूसा पेराडिसिएका। और 33 में आता है अमरूद। अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा। और 34 में आता है अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा पपीता। 34 में पपीता।
केरी का पपैया। 35। अगली फसल आंवला। आंवला का वानस्पतिक नाम है फाइलेंथस इम्बिलिका। फाइलेंथस इम्बिलिका। आंवला से हमें विटामिन सी अधिक मात्रा में मिलता है, जो स्कर्वी रोगों के लिए प्रतिरोधी है। अब फसलों के वानस्पतिक नाम तो हो गए, अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए कि दलहन, ये अनाज वाली फसलों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। दलहनी फसलों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और तिलहनी फसलों से हमें तेल यानी कि वसा ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ये फसलें हो गई और वानस्पतिक नाम भी हो गए और हो गया सब टोटल। अब इस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।